Жесть. Самолет, ёпта. Жесть. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रूस द्वारा यूक्रेन पे हमले का आज 5वां दिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही है। नतीजा क्या निकलेगा सबको पता है। वोटिंग से सिर्फ अलग थलग किया जा सकता है। जो यूक्रेन में खून बह रहा है उसे नहीं रोका जा सकता। अभी तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। भारत के भी 18,000 के आसपास छात्र वहाँ फंसे हुए हैं। अभी तक 1,000 छात्रों को लाया जा सका है। बाकी को निकालने की कोशिश हो रही है। इस बीच ऐसी वीडियो और तस्वीरें वहाँ से वायरल हो रही है जो कि पत्थर दिल इंसान को भी पिघला देगा। एक यूक्रेनी नागरिक रूसी टैंक के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, दिल दहल जाता है। एक महिला रूसी सैनिक से पूछती है कि बिना पूछे मेरे देश में क्यों आए हो। एक बेटी बाप से लिपट कर रो रही होती है क्योंकि बाप जो है जंग में जाने के लिए विदा ले रहा होता है। इसी बीच एक भारतीय बेटी की भी खबर आई है जो सोचने को ये मजबूर कर देगी कि भारत जो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखता है, क्या वो हमारे अंदर भी बसता है? बिल्कुल बसता है। ये वाकया है हरियाणा के चरखी दादरी का। 17 साल की नेहा सांगवान वो गई कीव में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। हॉस्टल नहीं मिल पाया, प्राइवेट पीजी में वो रहने लगी। इसी बीच वहाँ जंग छिड़ जाती है। सविता जाखड़ हैं जिन्होंने इस स्टोरी को शेयर किया है। जंग छिड़ती है तो जो पीजी ओनर होता है वो जंग के लिए चला जाता है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अपील के बाद लोग सेना में शामिल होने लगे हैं। रूसी सैनिकों से सामना करने लगे हैं, टैंक को रोकने लगे हैं, गोली खाने लगे हैं। जब 3 बच्चों और पत्नी को छोड़ करके यूक्रेनी नागरिक जंग में जाने लगा, तब इस 17 साल की नेहा सांगवान के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो भी अपने स्वदेश लौट जाए, क्योंकि नेहा सांगवान एक सैनिक की बेटी है। उनके पिता फौज में थे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। माँ है, माँ अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही थी, लिहाजा एम्बेसी से संपर्क करके जैसे तैसे उनको निकालने की व्यवस्था की गई। बेटी ने आने से इनकार कर दिया, कहा कि पीजी ओनर जंग लड़ने के लिए गए हैं, उनकी पत्नी 3 बच्चों के साथ अकेली है, मैं कैसे उन्हें छोड़ सकती हूँ। लिहाजा बंकर में रह करके वो पत्नी और बच्चों की देखभाल कर रही है। ये वाकया है यूक्रेन की राजधानी कीव का, और अब ये वायरल हो रहा है कि हरियाणा की बेटी को कैसे सैल्यूट करें, जहां सब लोग वहां से निकलने के लिए किसी तरह से प्रयास कर रहे हैं। वहीं पे इस बेटी के निकलने की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन उसने यूक्रेन छोड़ने से इनकार कर दिया। वो जानती है बहुत अच्छी तरह से कि किसी भी समय मौत दस्तक दे सकती है, लेकिन उसे अपनी जान की नहीं, उन बच्चों की और उसकी माँ की परवाह है कि इनके पति जंग लड़ने के लिए गए हैं। लिहाजा हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं इनके साथ रह करके मोरल सपोर्ट दूं, इनकी देखभाल करूं, और वो कर रही है। इस रिश्ते को क्या कहेंगे? बहुत कम ही समय तो हुआ है, अभी साल भर तो नहीं हुआ है उस बच्ची को गए हुए वहाँ पे, और जो पीजी ओनर है उनसे भी बहुत कम दिनों का रिश्ता है। लेकिन जो जज्बा है, जो वहाँ का माहौल है, उसे देख करके वो नेहा सांगवान कह रही हैं कि मुझे यहीं रहना है, इनकी देखभाल करनी है जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।